अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या हमारी इबादत कबूल हो रही है या नहीं? बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि हम नमाज़ पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम नेक काम करते हैं, हम सदका खैरात ज़कात हम सब कुछ देते हैं, हम हज करते हैं, हम ज़ियारत करते हैं, हम उम्रा करते हैं, हम लोगों की मदद करते हैं। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं हम, तो क्या हमारी इबादत कबूल हो रही है या नहीं हो रही है? जी हाँ, ये वो लोग सवाल करते हैं जो इबादत कर रहे हैं। और जो लोग इबादत करते हैं, कभी वो नहीं कर पाते हैं, कभी कर लेते हैं, तो उनको भी ये रहता है कि हमें गुनाह तो नहीं मिलेगा। हम भूल जाते हैं एक वक्त की नमाज़ पढ़ना, एक वक्त कोई नेक काम करना भूल जाते हैं। हम अपने घर गृहस्थी में या अपने कामों में इतने बिज़ी हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमारी इबादत कबूल हो रही है, हमसे हमारा अल्लाह खुश है या नहीं है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, आप कोई भी नेक काम कर रहे हैं, आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, अगर आपका दिल साफ़ है, आपकी नीयत साफ़ है, आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, आपके दिल में सामने वाले के लिए अच्छाई है, कोई बुराई नहीं है, तो आपकी इबादत अपने आप कबूल हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये हो गई कि हम एक वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, दूसरे वक्त काम की वजह से या किसी भी चीज़ घर गृहस्थ, जैसे बहुत सारी बहनें मेरी औरतें हैं, घर में बच्चों के साथ हैं, घर के काम कर रही हैं, है ना, घर में बिज़ी हैं, और वो ये सोच रही हैं कि अरे हमने इस वक्त इबादत नहीं की, अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, क्या हमारी इबादत कबूल होगी या नहीं होगी। तो देखिए, आप बेफ़िक्र रहें, आप इस चीज़ का डर अपने अंदर ना लाएं। और अगर आपके अंदर डर आ गया है, आपने दिन में ये सोचा कि मैं इस वक्त नमाज़ नहीं पढ़ पा रही हूँ या इस वक्त नमाज़ नहीं पढ़ पा, आपने सिर्फ सोचा, तो अल्लाह ने आपकी ये सोच को भी कबूल कर लिया है। आपने सिर्फ अपने दिमाग में ये लाया कि मैं इबादत से दूर हूँ, मुझे इबादत करनी चाहिए, तब भी अल्लाह आपसे खुश होगा, है ना। जिस तरह से मैंने बताया, घर का काम करना भी औरत के लिए इबादत ही है। अगर क्या फ़ायदा मैं नमाज़ पढ़ रही हूँ 5 वक्त की, मैं अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रख रही हूँ, मैं अपने बहन भाइयों का ख्याल नहीं रख रही हूँ, दूसरों के लिए बुरा सोच रही हूँ मैं, तो क्या मेरी नमाज़ अल्लाह कबूल कर लेगा? नहीं करेगा। मेरी कोई भी इबादत अल्लाह कबूल नहीं करेगा, मेरे रोज़े अल्लाह कबूल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो पहला मेरा फ़र्ज़ है वो मैं अपने घर वालों का ख्याल रखूँ, उनका दिल ना दुखाऊँ, मेरी वजह से किसी को तकलीफ़ ना हो, मेरी ज़ुबान की वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो, किसी का दिल ना टूटे, मेरी ज़ुबान मैं जो बोल रही हूँ उसकी वजह से किसी का दिल नहीं टूटना चाहिए। तो ये भी एक इबादत है। हम सोच समझ के बोलें, लोगों से मिलें, दिल साफ़ करके मिलें। जब भी हम लोगों से मुलाकात करें तो हमारा दिल साफ़ होना चाहिए, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं होनी चाहिए, किसी के लिए बुराई नहीं होनी चाहिए, तो हमारी सारी इबादतें कबूल हो जाएंगी। जिन लोगों को ये डर है, देखिए, इबादत, बहुत ज़्यादा इबादत करना भी कोई वो नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा इबादत करने वाले ही जन्नत में जाएंगे। बहुत ज़्यादा इबादत जो करते हैं उनकी ही इबादत कबूल होगी। अगर आप अपने कामों में मशरूक़ हैं, आप अपने कामों में बिज़ी हैं, और आप ये सोच लेते हैं, आपके दिमाग में अल्लाह का नाम आ जाता है, आपके दिमाग में इबादत का ख़्याल आ जाता है, तब भी अल्लाह आपकी इबादत कबूल करेगा, वो सोच को भी कबूल कर लेगा। तो इस चीज़ से बेफ़िक्र रहें कि आप परदेश में हैं, आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, आप अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं, उसके बाद आप वक्त निकालते हैं नमाज के लिए। तो मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि जितना भी वक्त हो सके फ्री टाइम, उसमें आप इबादत कर लें, काम के वक्त काम करें। ऐसा भी ना करें कि छोड़ दें नमाज जानबूझ के। जो लोग नमाज़ छोड़ते हैं उनके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। हमें जानबूझ के कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी चाहिए। जब हमारे पास वक्त है इबादत करने का, तो हमें उस वक्त इबादत करनी ही चाहिए, हर हाल में करनी चाहिए उस वक्त इबादत को छोड़ना नहीं चाहिए। पर जो वक्त हम अपने बच्चों को परवरिश देने में लगा रहे हैं, जो वक्त हम 2 पैसे कमाने में लगा रहे हैं, जो वक्त हम अपने माँ बाप की खिदमत करने में लगा रहे हैं, जो 2 वक्त हम किसी की भलाई करने में लगा रहे हैं, वो भी इबादत है। इबादत का मतलब सिर्फ क्या, कि सिर्फ नमाज़ पढ़ लेना, कुरान पढ़ लेना, और जो है हज कर लेना। इबादत का मतलब सिर्फ ये नहीं है 3-4 चीज़ें कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, मैंने कुरान पढ़ लिया, मैंने हज ज़ियारतें कर ली, मैंने उम्रा कर लिया, पर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है, आपके दिल में किसी के लिए बदगुमानी है, आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, आप किसी का घर तोड़ने की सोचते हैं, आप किसी से जलन हसद रखते हैं, तो आपकी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी, है ना। अगर आपका दिल साफ़ है, आप एक वक्त की भी नमाज़ पढ़ते हैं और आपका दिल साफ़ है, तो वो एक नमाज भी आपकी कबूल हो जाएगी। ये कबूलियत इंसान पे डिपेंड करती है। मुझे चाहिए कि मेरी नमाज कबूल हो, उसके लिए मेरा दिल साफ़ होना चाहिए, मेरी ज़बान गंदी नहीं होनी चाहिए, मैं अपने घर वालों की इज़्ज़त करती रहूँ, मैं अपने आप को ढकती रहूं, मैं किसी के लिए बुरा ना सोचूं, मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को समझूं। अगर मैं अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझती हूं तो मेरी कोई भी इबादत कबूल नहीं होगी। आप समझ गए मेरी बात को। अगर आप अपने माँ बाप का ख्याल रख रहे हैं, आपकी नमाज़ छूट जाती है, ये सबसे बड़ी इबादत है। पर नमाज को भी नहीं छोड़ना, अल्लाह को भी याद करते रहना है।
جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب ہم عبادت کرتے ہیں، جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو اللہ ہم سے بہت زیادہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ اور جب ہم عبادت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے قریب اور جاتے ہیں، ہم دین کے قریب جاتے ہیں، ہم اللہ سے جڑنے لگتے ہیں، تو ہمارا دل اپنے آپ صاف ہوگا۔ جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے دل میں خدا کا، اللہ کا خوف آئے گا، ہمارے دل میں اللہ کے لیے ڈر آئے گا کہ ارے ہاں اب میں نماز پڑھتی ہوں تو مجھے کوئی بھی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو عبادت ہے وہ ہمیں برے کاموں سے روکتی ہے اور اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آپ میری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے۔ عبادت کرنا اور عبادت نہیں کرنا جان بوجھ کے، یا پھر ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ہماری نماز یا ہماری دعا یا ہمارا کوئی بھی نیک کام قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ ہوگا تب ہوگا جب ہمارے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا، ہم اچھے کام کریں گے، ہم کسی کی بھلائی کریں گے۔ اگر ایک وقت میں کسی کے، میرا ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے اور اس وقت میں نے کسی کی بھلائی کر دی، بیمار انسان کی خدمت کر دی میں نے، ہے نا، پریشان انسان کے ساتھ کھڑی رہی، میں کسی کو 2 وقت کی روٹی میں نے دے دی اس وقت جس وقت نماز کا ٹائم تھا، اور میری نماز چھوٹ جاتی، تو یہ بھی ایک عبادت ہے۔ پر آپ کو عبادت کو بھی نہیں چھوڑنا ہے، آپ کو نماز کو بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ تو آپ کا دل صاف ہوگا، آپ نیک کام کر رہے ہیں اور آپ ایک وقت کی بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ قبول کر لے گا۔ پر آپ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ سارے روزے بھی رکھتے ہیں، آپ سارے نیک کام بھی کر رہے ہیں، پر آپ اپنے ماں باپ کا دل دکھا رہے ہیں، آپ اپنے بھائی بہنوں کا دل دکھا رہے ہیں، آپ کسی کے لیے برا سوچ رہے ہیں، کسی انسان کے آپ نے کوئی چیز حق دبا کے رکھا ہے، تو آپ کی کوئی بھی عبادت قبول ہونے والی نہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے، یہ حدیث کہتی ہے، میں نہیں کہہ رہی اپنے پاس سے کہ میں نے کہہ دیا، میری دل میں تھا تو میں نے بول دی، یہ حدیث کہتی ہے۔ تو دل صاف رکھیں گے تو اپنے آپ آپ کی ساری عبادتیں قبول ہو جائیں گی۔